The figure show a system of two concentric sphere of radius r1 and r2 and kept at a temperature T1 and T2. The radial rate of flow of heat in a substance between the two concentric sphere is proportional to. तो यहाँ पे यानी कि रेडियल फ्लो ऑफ हीट T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा यहाँ पे, तो तभी तो अंदर की तरफ जो रेट ऑफ हीट है वो फ्लो होगा। तो इस केस में हमें पता है कि रोड के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ का T2 है, कंडक्टिविटी K है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है क्या होता है, KA डेल्टा T बाय में L के बराबर, ऐसे हीट फ्लो करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें T1 T2 सही है हमारे पास, लेंथ भी हम लिख लेंगे इस केस में, बट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि इस केस में क्योंकि एरिया पाई r1 का स्क्वायर ले या फिर हम 4 पाई r1 का स्क्वायर ले या फिर 4 पाई r2 का स्क्वायर ले, तो इस केस में तो एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हीट का फ्लो हो रहा है। तो हम एक x डिस्टेंस पे हम क्या मान लेते हैं, एक सेल मान लेते हैं जिसकी यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे एक सेल मान लेते जिसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर। और ये देख लेंगे कि इस dx की थिकनेस के सेल में से कितनी ही रेट ऑफ हीट फ्लो होगा और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखें h लिख लो उसको, h इक्वल टू के ए की जो वैल्यू है स्फेरिकल से ले तो क्या हो जाएगा 4 पाई x के इंटू में टेम्परेचर T1 माइनस T2, यहाँ पे T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 डिवाइड बाय में लेंथ जो लिखोगे वो क्या हो जाएगी dx, क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की उसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है वो लेते हैं हम, तो dx लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में h इक्वल टू के इंटू 4 पाई T2 माइनस T1 ये आ जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दो इसको और लिमिट पुट कर दो r1 से लेके r2 तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास h इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई आर अपर लिमिट r2 माइनस 1 बाई r1 इक्वल टू k इंटू 4 पाई T2 माइनस में क्या आ जाएगा T1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, तो आएगा h इंटू में r1 माइनस r2 डिवाइड बाय में r2 इंटू में r1 इक्वल टू k 4 पाई T2 माइनस T1। तो यहाँ से आपके पास इसने पूछा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ h की किसके प्रोपोर्शनल है, तो यह आ जाएगा r2 बाई r1 डिवाइड बाई r1 माइनस r2 इंटू में k 4 पाई T2 माइनस T1 यह आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट r1 r2 डिवाइड बाई में r2 माइनस r1, लिमिट जो इसने पुट करी होगी वो r2 से लेके r1 तक पुट करी होगी, r2 से r1 क्या आ जाएगी लिमिट r2 से r1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो आ जाएगा r1 माइनस r2। तो यहाँ पे ये r2 माइनस क्या आ जाएगा r1, क्या आ जाएगा r2 माइनस r1, क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो तो रेडियली पूछा है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो r2 से लेके r1 तक की लिमिट पुट कर देंगे, r2 से r1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास r2 माइनस r1, तो r2 इंटू में r1 डिवाइड बाई r2 माइनस r1, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।